हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूं। तो फ्रेंड्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन। फ्रेंड, परमुटेशन का बेसिक कंसेप्ट मैं बता चुका हूं और कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट भी मैं बता चुका हूं। लेकिन स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट कहता है कि सर मैं कैसे समझूंगा कि यह जो प्रॉब्लम दिया हुआ है परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। ऐसे क्वेश्चन से वो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या ध्यान से देखिए। यहाँ परमुटेशन में लिखा हूँ और राइट साइड में कॉम्बिनेशन लिखा हूँ। जब भी अरेंजमेंट की बात हो यानी क्रम की बात हो, वहाँ पर परमुटेशन लगेगा। जहाँ किसी लाइन में कोई खड़ा है तो वहाँ पर परमुटेशन लगेगा, स्टैंडिंग इन ए लाइन। जहाँ सीटेड इन ए रो लिखा हुआ हो यानी किसी पंक्ति में बैठा हुआ है तो वहाँ पर परमुटेशन लगेगा। जो प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट, जो अंक का प्रॉब्लम्स है, वैसा प्रॉब्लम्स जो डिजिट पर डिपेंड है उसमें परमुटेशन लगाएंगे। वैसा प्रॉब्लम जो लेटर के हेल्प से हमें वर्ड बनाना है उसमें भी परमुटेशन का हम यूज करेंगे। क्लियर? कॉम्बिनेशन, जहाँ कॉम्बिनेशन वर्ड लिखा रहे कॉम्बिनेशन लगेगा। जहाँ सिलेक्शन की बात हो कॉम्बिनेशन लगेगा। जहाँ चूजिंग हो वहाँ भी कॉम्बिनेशन लगेगा। जहाँ कम्युनिटी की बात हो वहाँ भी कॉम्बिनेशन लगेगा। जहाँ ग्रुप की बात हो वहाँ भी कॉम्बिनेशन लगेगा। और जो जितना भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो यानी वह प्रॉब्लम जो ज्यामिति पर आधारित है उसमें भी हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्लियर? तो समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में मैं परमुटेशन लगाऊंगा और किस कंडीशन में सिचुएशन में हम कॉम्बिनेशन लगाऊंगा। ये राइट? अब इसके बाद का कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फ्रेंड, कॉम्बिनेशन में यह फार्मूला में आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? फ्रेंड, अगर आपको NC1 का वैल्यू निकालना है, NC1 का वैल्यू निकालना है तो इसका शॉर्टकट मेथड देखिए। नीचे में क्या लिखा हुआ है? 1। इसका एक फैक्टर होगा n, ये n है ना, n डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1। इसका सोल्यूशन ये आ गया और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, यानी 1 का मतलब एक फैक्टर। इसी प्रकार NC2 लिखते हैं तो इसका कितना फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा। कौन सा? पहला n और दूसरा फैक्टर इसमें एक माइनस हो जाएगा यानी n-1 एंड नीचे में जो नंबर दिया हुआ है उसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। सो NC2 इक्वल टू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर? इसी प्रकार NC3 का वैल्यू हमें निकालना है। क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसका कितना फैक्टर होगा? 3 फैक्टर होगा। कौन कौन सा फैक्टर होगा? पहला फैक्टर होगा n, दूसरा फैक्टर एक इसमें माइनस कीजिए n-1, नेक्स्ट तीसरा फैक्टर इसमें भी एक माइनस कीजिए यानी n-2, एक एक माइनस करते रहिए और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। क्लियर? आप तो समझ गया होंगे। यानी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ, 3C1 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसका कितना फैक्टर होगा? एक ही फैक्टर होगा। कौन सा? केवल 3 होगा। 3 अब बाय 1 में फैक्टोरियल लगाकर डिवाइड कर दीजिए यानी इसका वैल्यू होगा 3, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार फ्रेंड, 4C2 का वैल्यू निकालना है तो कितना इसका फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा। पहला फैक्टर 4 और दूसरा फैक्टर इससे एक कम यानी 3 एंड इसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए यानी फैक्टोरियल 2। अब इसका सोल्यूशन आप कर लीजिएगा यानी 4 × 3 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 2 से वैल्यू हो जाएगा 6। देखते हैं कितना आसान हो जाएगा। यह फार्मूला बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 5C3 का वैल्यू निकालना है। नीचे में 3 है, इसका कितना फैक्टर होगा? 3 फैक्टर होगा। पहला फैक्टर 5, दूसरा फैक्टर इससे एक कम, तीसरा फैक्टर इससे भी एक कम यानी 3, तो 3 फैक्टर हो गया 1 2 एंड 3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। सो फ्रेंड, 5 × 4 × 3 और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जानते हैं आप, 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3। इसका वैल्यू हो जाएगा 6। 3 2 जा 6, ये 4 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10 यानी इसका वैल्यू निकल गया 10। देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन यह तरीका है। इसके बाद का प्रॉब्लम देखिए। अब फ्रेंड, नोट में ध्यान से देखिए और दिमाग में इसको रखिए। NCR
प्लस एन सी आर माइनस 1। पहले दोनों में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ देखिए एन एन ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है, ये एन और ये एन यहाँ पर सेम है। और यहाँ सफिक्स में जो आर लिखा हुआ है, ये आर उससे एक कम यहाँ पर है, यानी ये आर है, यहाँ क्या है आर माइनस 1 है। सो इसका वैल्यू इक्वल टू होगा, ध्यान दे दीजिए, एन प्लस 1, ये दोनों सेम है ना, इसमें 1 को ऐड कर दीजिए, एन प्लस 1 और सी यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है आर माइनस 1 है। इस दोनों में जो बड़ा होगा उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो आर और आर माइनस 1 में बड़ा कौन है, बड़ा है आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। सो फ्रेंड एक फार्मूला निकल गया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो इसका मैं प्रूफ भी कर दूंगा। अब फ्रेंड इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए हमें वैल्यू निकालना है NC3 प्लस यहाँ पर वैल्यू निकालना है 5C3 प्लस 5C2 का वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में। तो आप बताइए, अगर यह फार्मूला याद है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व करके फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा। लेकिन यह मेथड क्या कहता है कि दोनों सेम है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेम है, यहाँ जितना नंबर है उससे एक कम यहाँ पर है, देखिए यहाँ 3 है, इससे एक कम 2 है। इसका वैल्यू मैं क्या लिखा हूँ, n प्लस 1, जितना यहाँ पर टर्म रहेगा उससे एक ज़्यादा। जी देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ पर 5 है तो इसमें एक 1 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 6 C, और 3 और 2 में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा है 3, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर 3। सो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 6C3 के इक्वल हो गया। कंपटीशन में अगर पूछ दे, ऑप्शन भी अगर दे सकता है, ये दे दिया जाएगा क्या, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, 5C3, सी में 6C4, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सही है। लेकिन अगर आप यह मेथड जानते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। इसी प्रकार फ्रेंड अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 4C1 प्लस 4C0, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, फिर वही फार्मूला मैं लगाऊंगा। ये देखिए 4 सेम है, यहाँ हो जाएगा 5C, और दोनों में बड़ा कौन है 1, यहाँ पर लिखेंगे 1। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है उससे एक कम यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर, अब ये तो समझ गए होंगे। अब मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, ध्यान से इसको देखिए। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जो जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती है, और इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स इन ए सर्कल। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल पर कितना पॉइंट्स है, किसी वृत्त पर स्थित यानी सर्कल पर स्थित 21 पॉइंट्स है, बिंदु मीन्स पॉइंट्स। तो इस सर्कल पर 21 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी 21 पॉइंट इस सर्कल पर है। अब कह रहा है कि इस 21 पॉइंट जो सर्कल पर दिया हुआ है, इस 20 पॉइंट से कितना कॉर्ड यानी जीवाएँ खींची जा सकती है। तो भाई ये बताइए कितना आप इसको अब कॉर्ड को ज्वाइन करते रहिएगा। यानी सर्कल लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लूँ 1 2 3 4 5। अगर कॉर्ड ड्रॉ करना है तो हम तो परेशान हो जाएंगे मिलाते मिलाते, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको काउंट करना कि भाई सर्कल पर 21 पॉइंट्स है, उस पॉइंट से कैसे कितना कॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड जब इसमें कॉम्बिनेशन लगाएंगे, मैं बता चुका हूँ जितना भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है यानी ज्यामिति पर आधारित प्रॉब्लम, सब में कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो फ्रेंड यह बताइए कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें कितना पॉइंट्स चाहिए। कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए केवल 2 ही पॉइंट्स चाहिए, यानी 21 पॉइंट में कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट्स का हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। अरेंजमेंट नहीं यहाँ हो रहा है, सिलेक्शन कर रहे हैं। कॉर्ड बनाने के लिए किसी 2 पॉइंट का क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी 2 पॉइंट्स को। अब फ्रेंड इसको मैं सॉल्व कर दूंगा।
21C2 एग्जामिनेशन में ऑप्शन में चाहे इस फॉर्म में भी रहेगा आंसर, या इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे में है 2, इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। कौन कौन सा, पहला 21 और दूसरा इससे एक कम। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, इसे देखिए कितना कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सो फ्रेंड इसको मैं लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई 20 और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2, ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 10 से, यानी 21 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 210। तो बताइए कितना कॉर्ड्स ड्रॉ किया जा सकता है, सर्कल पर 210 कॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है। क्या आप ऐसे मिलाकर ड्रॉ कर सकते हैं, जा करके देखिए तो परेशान हो जाएंगे आप। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, रियली में अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।